बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मोहम्मद नईम और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 7 मैथमेटिक्स ऑक्सफोर्ड के डे 20 की बात करेंगे। तो डे 20 में आज हम एक्सरसाइज नंबर 4 करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सप्रेस एज पावर ऑफ रैशनल नंबर, कि आपने रैशनल नंबर की पावर में इन क्वेश्चन को आपने लिखना है। जो आपको क्वेश्चन दिया होगा उसको आपने रैशनल नंबर की पावर में लिखना है, कि जो रैशनल नंबर होगा उसकी पावर 7 हो। पार्ट नंबर ए है 64/729। अब वो कह रहा है इस क्वेश्चन को आपने पावर की फॉर्म में लिखना है। तो पावर की फॉर्म में लिखने के लिए हम ऐसे करते हैं कि इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको कर लेते हैं। पहले 64 है, तो 64 इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं कि राइट साइड पे आपके पास क्या है 4, इवन नंबर है तो ये इवन नंबर के साथ होगा। तो जब भी आपने डिवाइड करना है तो आपने कोशिश करनी है कि आपके पास छोटे से छोटे नंबर के साथ आपने पहले डिवाइड करना है। 2 है 2 3 is 6 और 2 2 is 4, 2 1 is 2, 1 carry 12 और 6 2 is 12, 2 8 is 16, 2 4 is 8 और 2 2 is 4, 2 1 is 2। तो 64 के आपके पास जो फैक्टर है वो है 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद 729 है, लास्ट पे आपके पास क्या है 9। तो ये 2 के टेबल में नहीं आ रहा, आप 3 के टेबल में देख लें। अगर आपको ऐसे नहीं आइडिया होता तो आप इनको ऐड कर सकते हैं कि 9 और 2 आपके पास कितना था 11, 11 और 7 18। जब 18 आएगा तो 18 आपको पता है कि ये 3 के टेबल में आता है, 3 6 18, यानी कि ये 3 पे डिवाइड हो जाता है। तो इसको हम 3 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 3 2 is 6, 1 कैरी 12 आ गया, 4 3 is 12 और 3 3 is 9। अब फिर लास्ट पे आपके पास 3 है, तो आप 3 पे इसको डिवाइड कर दें। तो 3 8 3 is 24 और 3 1 is 3 आ गया, 3 2 is 6 और 2 कैरी 21 हो गया और 7 3 is 21 आ गया। तो इनको आप ऐड भी कर सकते हैं कि 8 + 1 9, 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है। 27 है, 3 9 is 27, 3 3 is 9 और 3 1 is 3। तो ये भी आपके पास कितने हैं, ये भी आपके पास 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 64 के आपके पास प्राइम फैक्टर कितने हैं 2 4 और 6, और 729 के भी आपके पास प्राइम फैक्टर कितने हैं 2 4 और 6। तो आप इनको ऐसे लिख सकते हैं कि 2/3, और ये आपके पास कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो इनको आप अगर अलग लिखना चाहते हैं 2 की पावर 6 और 3 की पावर 6, अगर आप अलग लिखना चाहते हैं तो आप अलग लिख लें। अगर आप इनको ऐसे इकट्ठा लिखना चाहते हैं तो आप इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये आपके पास बेस डिफरेंट है और पावर क्या है सेम है। तो आप इकट्ठा लिख सकते हैं, 2/3 की पावर आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ गया। पार्ट नंबर बी है 625 डिवाइड बाय 81। तो 625 है, लास्ट पे आपके पास क्या है 5, तो ये 5 के टेबल में आ जाएगा। तो 5 1 is 5, 1 कैरी 12, 5 2 is 10, 2 कैरी 25 और 5 5 is 25 आ गया। अब लास्ट पे फिर 5 है, तो ये 5 के टेबल में जाएगा, 5 2 is 10, 2 कैरी और 5 5 is 25 आ गया। उसके बाद 5 1 is 25 और 5 1 is 5। उसके बाद 81 है, तो 81 जो है 2 के टेबल में नहीं है, तो 3 के टेबल में देख लें, नहीं तो आप इनको ऐड भी कर सकते हैं। 8 + 1 आपके पास क्या आ गया 9, 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है। 3 2 is 6, 2 कैरी ये 21 हो गया और 7 3 is 21 आ गया, 3 9 is 27, 3 3 is 9 और 3 1 is 3। तो 625 और 81 इक्वल आपके पास कितने प्राइम फैक्टर आपके पास 4 इसी के और 4 81 के। तो इनको आपने ऐसे लिखना है 5 × 5 × 5 डिवाइड बाय 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 5/3 आप इनको एक बार लिख लें, और पावर आपके पास कितनी है 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। तो ये दोनों की पावर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, कि 5/3 की पावर आपके पास क्या आ रही है 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू, आपने वैल्यू फाइंड करनी है। इसका पार्ट नंबर ए है -3 और 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई -7 और 6 की पावर आपके पास क्या है 2 है। अब ये आपके पास बेस है, तो इसकी पावर ये 3 है, और ये पावर जो 3 है ये हमें बता रही है कि इस ये जो बेस है हमारे पास -3/7, इसको हमने खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है।
अब इसकी पावर 3 है तो -3 और 7 को हमने खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो -3 by 7 मल्टीप्लाई -3 by 7 मल्टीप्लाई -3 by 7, इसको हमने 3 बार खुद से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई आ गया। अब -7 और 6 की पावर इसके हमारे पास है 2 है, तो -7 और 6 को हमने खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करना है। -7 और 6 मल्टीप्लाई -7 over 6, तो इनको आपने मल्टीप्लाई आपस में कर देना है कि 3 3 9 9 3 27 आ गया, 7 7 का 49 और 49 7 का 343 आ गया। और इसके बाद ये साइन है माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस आ गया, ये आ गया मल्टीप्लाई, और ये आ गया माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास प्लस आ गया, 7 7 का 49 और 6 6 का 36 आ गया। अब ये आपस में प्लेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनको आप मल्टीप्लाई में आपको पता है कि अगर कटिंग हो रही हो तो हम इनकी कटिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो देख लेते हैं कटिंग हो रही है, 49 है और ये 343 है, 3 और 4 आपके पास कितना आता है 7 और 7 और 3 आपके पास कितने आते हैं 10 आते हैं, ये 49 है और ये लास्ट पे आपके पास क्या है 3 है। तो देख लेते हैं ये 3 के टेबल में आता है, ये 4 6 5 कौन से टेबल में आपके पास आ रहा है, और ये आपके पास 36 है और ये 27। आप देखिए कि 36 और 27 ये कौन से नंबर के टेबल में आ रहे हैं, तो आपके पास आ रहा है 9 4 36 और 9 3 27, ये दोनों नंबर जो है वो 9 के टेबल में आ रहे हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं क्या 3 जो है वो 343 के टेबल में आ रहा है, तो 3 1 3 3 1 1 कह रहे हैं, तो ये 3 के टेबल में नहीं आ रहा। इसके बाद हम देख लेते हैं क्या ये 7 के टेबल में आ रहा है, 343 को हम डिवाइड कर लेते हैं 7 में, 7 4 आपके पास आ जाएगा 28, तो यहाँ से पहले 14 में से 6 और ये आपके पास आ गया 3, 7 9 63 आ गया, यानी कि ये 49 में आपके पास 7 के टेबल में आ रहा है। तो 7 के साथ इसकी कटिंग कर देते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 49 और ये 7 7 का 49, ये दोनों नंबरों की हमने 7 के साथ कटिंग कर दी है। उसके बाद 3 4 की तो कटिंग नहीं होती और 3 की 49 के साथ कटिंग नहीं होगी। अब 7 के 49 की कटिंग हो रही है कि 7 1 7 और 7 7 का 49, तो आपके पास क्या आ गया 3 1 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपके पास आ गया 3 1 3 और 7 4 28, और ये माइनस जो है वो 7 वैसे का वैसे आ जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ गया -3/28। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर बी, 1 डिवाइड बाय 4 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 और 5 और 4 की पावर 2, और ये पावर हमें बता दी है कि 1/4 को हमने खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, तो पावर इसकी 4 है तो आपने इसको खुद से 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 1/4 1/4 1/4 और 1/4 डिवाइड कैसे के वैसे आ जाएगा। अब इसकी पावर 2 है तो इसको आपने खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, और इन सब को आपने मल्टीप्लाई करने हैं 256 आ गया आपके पास, ये आ जाएगा डिवाइड, और 5 5 25 और 4 4 16। अब यहाँ पे आपके पास हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड आपको पता है कि जहाँ पे डिवाइड हो वहाँ पे आपने रेसिप्रोकल लेना होता है। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि आपने डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लगाना होता है, और जो डिवाइड के राइट साइड पे कोई भी वैल्यू दे उसको आपने उल्टा देना होता है कि नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नीचे। 1 over 256, तो डिवाइड की जगह पे आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई, और इसको जो है वो आपने उल्टा देना है, तो 16 ऊपर 25 नीचे। तो इसके बाद देखिए कि अगर यहाँ पे आपको पता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई में अगर कटिंग हो तो हम इनकी कटिंग कर देते हैं, तो ये भी ये 6 है, राइट साइड में नंबर ये इवन है, ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, और यहाँ पे भी 6 है, ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, तो इनकी हम कटिंग कर लेते हैं। 2 आपके पास आ रहा है 2 8 16, तो ये 2 के टेबल में आ रहा है, और ये भी आ रहा है 2 1 2, तो 2 2 4 1 कैरी और 8 2 16। अब फिर इनकी कटिंग हो रही है, तो ये आपके पास क्या 8 है, तो इसको हम एक और स्टेप में डाल लेते हैं। ऊपर आ रहा है आपके पास 8 डिवाइड बाय 25, और ये आपके पास आ रहा है 1 और 120
उसके बाद पीरियड की कटिंग हो रही है, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, आपके पास कितना आ गया 2 कैरी आ गया। नहीं तो आप 11 की कटिंग इनकी कर सकते हैं 4 के साथ, 4 1 जा 4 तो कितनी कैरी आ गया 2 और ये 4 और 4 6 जा 24 आ गया। तो आप इसकी 4 के साथ कटिंग करिए तो आपके पास कितना आता है 16। तो ऊपर आपके पास है 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और नीचे है 16 मल्टीप्लाई बाय 25। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1 आकर 16 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 400 आपके पास आंसर आ जाएगा। और आपने याद रखना है कि जहाँ पे डिवाइडर है वहाँ पे आपने साइन यूज करना होता है मल्टीप्लाई, और डिवाइड के राइट साइड पे कोई भी टर्म होती है उसको आपने उल्टा देना होता है। तो 16 ऊपर 25 नीचे, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में आपने इनकी कटिंग करें तो कटिंग करके तो आपके पास आंसर